जहां मिट्टी केवल मिट्टी नहीं थी, बल्कि वो इतिहास की साक्षी भी थी। वो इतिहास जो शायद हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना है। इसी स्थान पर सरस्वती नदी के प्रमाण भी मिलते हैं। वही स्थान अर्थात कुणाल के उत्खनन को अंजाम देने वाले विशेषज्ञ, जिन्होंने दबे हुए अवशेषों को बाहर निकाला और कुणाल को इतिहास के मानचित्र पर पुनर्जीवित किया, जिनके प्रयासों से कुणाल की प्राचीन सभ्यता लोगों तक पहुंच पाई। मिलेंगे ऐसे ही श्रेष्ठ पुरातत्वविद डॉक्टर बुद्ध रश्मिमणि से और जानेंगे उनसे ही कुणाल उत्खनन स्थल के बारे में। हालांकि सर के बारे में कुछ भी कहना सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है, लेकिन फिर भी संवाद शुरू करने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय जरूरी है। डॉक्टर B.R. मणि भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं। साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज के पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं। वर्तमान में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। बात करें यदि उनके उत्खनन कार्यों की, तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ, राम जन्मभूमि अयोध्या, जम्मू कश्मीर में अंबाना, हरियाणा में कुणाल इत्यादि जैसे ऐसे बहुत सारे उत्खनन स्थल हैं जिनका नेतृत्व इनके द्वारा हुआ है। खैर, अपनी बात को यहीं रोकते हुए चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं कुणाल उत्खनन स्थल के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, ये कुणाल की अगर हम बात करें, कुणाल जहाँ तक सुना है हड़प्पन साइट है, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुणाल किस तरह की है, किस तरह की साइट है और कितनी प्राचीन है। जो हड़प्पन साइट्स का पता चला जी। जब सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खोजे गए, उनका उत्खनन हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके भारत में और पाकिस्तान में बहुत सारे साइट्स एक्सकवेट हुए और काफ़ी लेट ये माना जाता रहा कि जो हड़प्पा की संस्कृति है उसका उद्गम लगभग तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभिक वर्षों में कभी हुआ था। एग्जैक्ट डेट बता सकना मुश्किल रहा, क्योंकि कुछ लोगों ने 2800 BC कहा, कुछ लोगों ने 3000 BC कहा, कुछ लोगों ने 2750 कहा, इस तरह की डेट्स आई। लेकिन आगे जो एक्सकवेशंस हुए, जो एक्सप्लोरेशंस हुए, और ख़ास तौर से हड़प्पा में भी एक्सकवेशन हुए, उनमें हमें ऐसा पता चला, इस तरह के एविडेंस आए कि हड़प्पा संस्कृति से पूर्व वहाँ एक दूसरी संस्कृति के अवशेष मिल रहे हैं और संभवतः वो जो पुरानी संस्कृति थी उसके अवशेष हड़प्पा काल में भी चलते रहे। जी। इस वजह से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये नाम दिया कि 3 नाम दिए, बल्कि 4 नाम दिए। पहला, चूंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में काम कर रहे थे, एक मैच्योर फेज था वो, तो उसको मैच्योर हड़प्पन कहा। जी। उससे पहले वाले फेज को अर्ली हड़प्पन कहा। अर्ली हड़प्पन से भी पहले एक दूसरा फेज था जिसे प्री हड़प्पन कहा। जी। और मैच्योर हड़प्पन के बाद एक फेज आया जिसको लेट हड़प्पन कहा। अच्छा। तो इस तरह से 4 फेज हड़प्पन संस्कृति से रिलेटेड मिले। अब इनमें जो अर्ली हड़प्पन है और या प्री हड़प्पन है, उसके अवशेष हमें भारत और पाकिस्तान दोनों में मिले। जी। भारत में जो अवशेष हमें मिले अर्ली हड़प्पन के और प्री हड़प्पन के, वो मुख्य रूप से भिराना, जो हरियाणा में एक स्थान है, जी जी, वहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले राजस्थान में, और हरियाणा में ही दूसरा स्थान है कुणाल,
वहाँ से मिले, और उसके बाद और कई स्थानों से मिले, जैसे उसमें राजस्थान में एक स्थान है बिंजौर, वहाँ से भी मिले। इसी तरह से पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, वहाँ से बहुत प्राचीन यानी नवाश्म काल जिसे कहते हैं, न्यूअर्थिक एज, अच्छा। वहाँ से लेकर के और फिर प्री हड़प्पन होते हुए हड़प्पन एज और उसके बाद के अवशेष हमको मिलते हैं। और साथ ही साथ अर्ली हड़प्पन की जहाँ तक बात है, वहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे दूसरे साइट्स हैं, कोट दीजी है, नौशेरा है, इन सबों में भी अवशेष मिले जो मैच्योर हड़प्पन से पूर्व के हैं। अच्छा। और जब हमने एक्सकवेशन किया कुणाल में, तो कुणाल के एक्सकवेशन में हमें लगभग 6000 ईसा पूर्व अच्छा। तक के अवशेष प्राप्त हुए। इसी तरह से भिराना में 7200 ईसा पूर्व के आसपास के, और वैसे ही मेहरगढ़ में भी उतने प्राचीन अवशेष मिले हैं। अच्छा। तो सर एक ये उसमें सवाल है कि जैसे मांडी में था कि वहाँ पे कुछ ऐसे खुदाई में या खोदते समय कुछ गहने निकले, कुछ गोल्ड वगैरह मिले, तो ऐसी कुछ कहानी इसके साथ भी है क्या कि कुणाल का पता कैसे चला साइट का कि यहाँ पे ये हड़प्पन साइट हो सकती है? देखिए, जब स्टेट आर्कियोलॉजी ने सबसे पहले यहाँ 1980 के आसपास जी। एक्सप्लोरेशन का काम किया, उस समय उन्होंने बहुत सारे साइट्स को लोकेट किया, और जहाँ से जो पुराने मिट्टी के बर्तन थे खास तौर से वो मिले, उनको रिकॉर्ड किया, और उसी सिलसिले में जी। कुणाल की भी खोज हुई। अच्छा। हाँ। सर अगर हम ये जो कुणाल उत्खनन जगह है, स्थल है, अगर इसके सांस्कृतिक चरण की हम बात करें तो इसमें कितने चरण मिलते हैं? खुदाई में कितने चरण मिले हैं? इसमें लगभग 5 चरण हमें मिल रहे हैं। जो प्राचीनतम है वो तो प्री हड़प्पन है। अच्छा। जिसे हम 6000 से 4500 ईसा पूर्व के आसपास रख सकते हैं। जी। उसके बाद वाले दूसरे चरण में हम अर्ली हड़प्पन को रखते हैं, जो 4500 से लेकर के लगभग 3200 3300 ईसा पूर्व तक जाता है। जी जी। और उसके बाद एक ट्रांजिशनल फेज आता है जिसमें अर्ली हड़प्पन और हड़प्पन कल्चर के जो तत्व हैं वो दोनों उभर के सामने आने लगता है। अच्छा। तो वो जो ट्रांजिशनल फेज है उसको हम करीब 3200 से लेकर के और 2800 के आसपास ईसा पूर्व के आसपास रखते हैं। अच्छा। उसके बाद जो चौथा चरण आता है वो आप ये समझें कि मैच्योर हड़प्पन फेज का है, जो जिसमें जो हड़प्पन सभ्यता के जो टिपिकल रिमेन्स हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो या उनकी पॉटरी हो, स्ट्रक्चर्स के साइज हो, हर्ट्स हो, उनमें परिलक्षित होता है। तो वो आपका चौथा चरण कहा जा सकता है। 2800 से लेकर लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास। उसके बाद फिर एक बड़ी धुंधली पिक्चर नजर आती है, क्योंकि बहुत सारा मिट्टी का इरोजन हो गया, लोगों ने वहाँ खेती बाड़ी की और उसमें काफी कुछ माउंट कट भी गया। तो एक फेज ऐसा था कि जो पेंटेड रेवियर कल्चर से संबंधित है, जो लगभग वहाँ हमें जो अर्लीस्ट डेट मिल रही है वो करीब 700 ईसा पूर्व के आसपास जाती है। अच्छा। और उसी के साथ कुछ पॉटरी हमको मिक्स तौर पे अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की भी मिलती है। तो उन सब को हम एक अलग फेज में, 5वें फेज में रखते हैं, जिसके विषय में बहुत कुछ अधिक ज्ञान नहीं है। अच्छा। तो सर जैसे बहुत सारी हड़प्पन साइट्स हैं
वहां पे व्यापार के साक्ष्य भी मिले हैं कि व्यापार होता था या ऐसा कुछ है। तो क्या कुणाल में भी कुछ ही तरीके की कार्यशाला या औद्योगिक गतिविधियों के साक्ष्य भी मिले हैं क्या? हाँ बिल्कुल, कुणाल एक ऐसा साइट है जो कि बहुत एक्सटेंसिव साइट नहीं है, जी। और यहाँ हमें रॉ मटेरियल काफ़ी मिल रहा है। अच्छा। और रॉ मटेरियल मिलने से ये लगता है कि यहाँ औद्योगिक करण हो रहा था, और विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे और जो क्राफ्ट्समैनशिप है जी जी। उसके काम हो रहे थे। हमें यहाँ एक्सकवेशन से भी कुछ वर्कशॉप्स मिली हैं, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप है जो डिस्क बीड्स बनाते थे, और वो खड़िया मिट्टी जिसको बोलते हाँ हैं, हाँ हाँ। सफेद रंग की जी जी मिट्टी, जी जी। उसको गूंथ करके अच्छे से और उसकी पाइप से बना करके उसको कट करके और फिर गोल पतले पतले चपटे बीड्स बनाते थे, और वो बीड्स माला के रूप में पहनने के भी काम में आते थे, और जो उनमें बहुत छोटे बीड्स थे वो टेराकोटास वगैरह पे सजाने के भी काम में आते थे। अच्छा अच्छा। उनके ऊपर चिपकाए हुए भी मिलते हैं। अच्छा। तो ये वर्कशॉप थी। इसी की तरह से हमें अंदाज लगता है कुछ हर्थ हैं, दूसरे आग जलाने की स्थान है, जिनको हम निश्चित रूप से अग्निकुंड तो नहीं कह सकते, जी। लेकिन संभवतः उनकी समानता जो वर्कशॉप्स में इस तरह के मेटल पिघलाने के या मेटल निकालने के वो प्रमाण मिलते हैं। वहां से मिल रहा है। अच्छा सर, जैसे उत्खनन के जो साक्ष्य यहाँ से मिले हैं जी। कुणाल स्थल से, ऐसे ही कोई साक्ष्य, मतलब जो साक्ष्य हैं वो किसी और भी हड़प्पन साइट से मेल खाते हैं? हाँ, यहाँ जैसे जो एक विशेष तरह की पॉटरी है, अच्छा। जो मृदभांड है, जी जी। उनमें एक खास तौर की पॉटरी आती है जिसको हाकड़ा वेयर कहते हैं। जी। और हाकड़ा जब सरस्वती नदी सूख गई तो उसका जो आगे का उसकी धारा थी जो पाकिस्तान में चली जाती जी है, जी जी। उस एरिया में उसको हाकड़ा कहा जाता है। तो वहाँ से रफ़ीक मुगल और दूसरे पाकिस्तान के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने वहाँ एक्सप्लोरेशन किया, और उनको सतह से ही बहुत सारे अर्ली पॉटरी के एविडेंस मिले थे, जो कालीबंगा और दूसरे साइट्स पे और क्लियर पता चल गया कि वो किस तरह की पॉटरी है, उसका टेक्सचर क्या है, शेप्स क्या है। जी। वो पॉटरी हमें बिराना और कुणाल, ये दोनों साइट आपस में 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है उनके बीच में, जी जी। और इस एरिया की पॉपुलर पॉटरी थी। तो वो एविडेंस हमको मिलता है एक प्री हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में, जो कि आगे हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन तक कंटिन्यू करता है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे जब उत्खनन किया गया तो इसके दौरान में किसी तरीके की कोई मतलब चुनौतियां हुई हो जो सामने आई हो, कि किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो? नहीं, एक्चुअली उत्खनन जो है ना वो हम लोगों ने तो 2016 से आगे उत्खनन का कार्य किया जी। उससे पहले भी स्टेट आर्कियोलॉजी की तरफ से एक्सकवेशन का काम हुआ था। अच्छा। जिसमें काफ़ी कुछ उन लोगों ने एक्सकवेट करके निकाल रखा था, और फिर उसके बाद इस साइट को हरियाणा गवर्नमेंट ने अपना प्रोटेक्टेड साइट बना लिया। अच्छा अच्छा। तो इसलिए चूंकि पूरा एरिया प्रोटेक्टेड है और फेंस्ड एरिया है, तो वहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं है।
और बल्कि वहाँ लोकल सपोर्ट भी हमें अच्छा मिलता है। और जो लोग आसपास रहने वाले हैं, पुराने और नए बाशिंदे जो हैं वहाँ जी के, जी वो उन लोगों ने उत्खनन में भी पार्टिसिपेट किया और उनका पूरा सपोर्ट मिला। तो वहाँ कोई इस तरह की समस्या नहीं है जैसी आपको पता है अयोध्या या हाँ। दूसरे साइट्स पे हुई है। जी जी उस जी। तरह की समस्या वहाँ कोई नहीं। तो सर डेटिंग के आधार पे अगर इसकी तिथि का निष्कर्ष निकालना हो तो क्या बताएंगे, मतलब कितनी पुरानी, कितनी ज्यादा पुरानी हो सकती है? वैसे आपने पहले बताया है, हाँ, लेकिन फिर भी कि सबसे पुरानी, कितनी पुरानी इसकी डेट निकल सकती है? ये आज से लगभग समझिए 8,000 वर्ष प्राचीन है। अच्छा। क्योंकि जो अर्लीस्ट डेट अभी तक हमें हमारे सामने आई है जी। वो 6000 बीसी की है। अच्छा। और 6000 बीसी से लेकर के हमारे पास बहुत सारी डेट्स हैं, 2 दर्जन डेट्स हैं, जो 2 दर्जन से ज़्यादा ही डेट्स हैं जी जी। जो रेंज करती हैं 6000 बीसी से लेकर के और 2500 बीसी के बीच में, और 2-4 डेट्स बाद की भी हैं जो पेंटेड ग्रेवियर से रिलेटेड है। जी जी। 700-400 ऐसे ईसा पूर्व की वो डेट्स भी हैं। अच्छा। तो सर बहुत सारे लोग हैं जो इतिहास की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा गहनता से वाकिफ नहीं हैं। अगर उनको कुणाल का महत्व बताना है तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, कुणाल सरस्वती के किनारे एक साइट था जी। और ऐसा लगता है कि यहाँ से करीब 9 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में सरस्वती की धारा बह रही थी, जी। जो हम लोगों का नहीं कहना है बल्कि सैटेलाइट इमेजरी से वो पूरा सरस्वती का जो फ्लड प्लेन है वो काउंट किया गया है। और उसकी मुख्य नदी की एक धारा कुणाल भी आती थी अच्छा। और कुणाल में कुणाल होते हुए वो बह रही थी। तो जब हम वहाँ हमने महसूस किया, एक बार ड्रिलिंग हो रही थी जी। ट्यूबवेल लगाने के लिए जी। उसी साइट पे, तो नीचे से बिल्कुल ठंडा पानी निकलना प्रारंभ हुआ, जो कि निश्चित रूप से नीचे के किसी एक्वाफायर को अच्छा। डिनोट करता है। जी जी। जो हिमालयन रीजन से जो पानी आ रहा है और वो जमीन के अंदर अंदर बह रहा है, और फिर उसके बाद उसके साथ साथ जो रेत और इस तरह की चीज आती हैं, जी। उनसे क्लियर हो जाता है कि ये सरस्वती की एक धारा यहाँ से होकर बह रही थी और उसी के किनारे कुणाल एक गांव बसा था, या यूं कहें कि एक छोटा सेटलमेंट था, एक क्राफ्ट्समैन विलेज उसको कह सकते हैं आम आदमी की भाषा में, जी। जो हर व्यक्ति उसको समझ सकता है, जहाँ क्राफ्ट्समैन रह रहे थे। लेकिन खास वहाँ ये भी प्रमाण मिले हैं कि कुछ रॉयल्टी के भी एविडेंस मिले हैं। मतलब वहाँ से जो पिछला एक्सकवेशन हुआ था, जी। उस एक्सकवेशन जो स्टेट आर्कियोलॉजी ने करवाया था, उनको वहाँ से 2 मुकुट मिले थे चांदी के। तो इसका मतलब काफी रिच लोग थे वहाँ के, और वो किसी तरह से एक पूरे एरिया को कंट्रोल करते थे। अब किस तरह से उनका क्या सिस्टम था, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, वो कहना मुश्किल है। अच्छा। लेकिन इतना पक्का है कि वहाँ कुणाल जो है लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास, या 6000 ईसा पूर्व से लेकर आगे के 3-4 हजार वर्षों तक एक प्रमुख स्थान के रूप में डेवलप हुआ, और इसने प्रभावित किया ट्रेड को, जो हड़प्पन काल में मेसोपोटामिया और इजिप्ट वगैरह से ट्रेड होने लगा। जी। और ट्रेड की बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग
क्राफ्ट विलेज में बनती थी वो इकट्ठी होकर के उस ट्रेड के माध्यम से वेस्ट एशिया तक गई। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आगे ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी आपके माध्यम से, तो बहुत बहुत धन्यवाद।